एक गांव में रूपवती नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रूपवती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते तो वह घर पर अकेली रह जाती। एक दिन रूपवती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी या तो मुझे माँ ला कर दो या एक गाय ला कर दो। मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को गांव में जानवरों का बाजार लगा करता था। रूपवती के पिता बाजार से एक गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह पिताजी, बहुत सुंदर गाय लेकर आए हो। मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपवती घर पर अकेली नहीं रहती थी, वह पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध पीती, तो कभी उसे कविता पढ़कर सुनाती। रूपवती के घर के पीछे सेठ और सेठानी रहते थे। रूपवती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वह गांव में इधर उधर भाग जाती। एक दिन दोपहर में रूपमती की आंख लग गई, तो मुन्नी सेठानी के घर जाकर उसकी साफ सुथरी जगह में जगह जगह गोबर कराई। सेठानी जब सोकर उठी, उसे बहुत क्रोध आया। उसने आव देखा न ताव और मुन्नी की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की आवाज रूपमती के कानों में पड़ी तो वह एकदम उठ गई। रूपवती दौड़ती हुई सेठानी के घर पहुंची। अरे 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 ताई, रुक जाओ, ताई बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपवती रोती हुई मुन्नी को लेकर घर आई। मुन्नी का एक सींग टूट गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। रूपवती मुन्नी की मरहम पट्टी करती है और एक खूंटा गाड़कर मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक दिन रूपवती के घर डाकिया पत्र लेकर आया। क्या हुआ बेटी, किसका पत्र है? पिताजी, शहर के चाचा का पत्र आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति की शादी है। कुछ दिनों बाद रूपवती अपनी चचेरी बहन की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। यह चारा रखा है, खा लेना, और यह पानी रखा है, इसे पी लेना। जब रूपवती और उसके पिता चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि सेठ और सेठानी अपने घर में सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर में घुसी और उन दोनों के मुंह पर गोबर कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपवती घर लौटी तो उसने देखा खूंटा उखड़ा हुआ पड़ा है। पिताजी, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को गांव में ढूंढने लगे। अरे चाचा, हमारी गाय देखी क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपवती और उसके पिता को बहुत गहरा धक्का लगा। वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को मार डाला? हाँ, मार डाला। उसने हमारे मुंह पर गोबर कर दिया था, इसीलिए मार डाला। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ। मैं पंचायत में शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा। नियम ये है कि जानवर के बदले जानवर देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीद दी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरगिल्ली नहीं थी। ये बूढ़ी गाय पता नहीं कहां से उठा लाए हो। देखो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ध्यान रखना, इकलौती बेटी है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटी, ऐसे घमंडी लोगों के मुंह लगना बेकार है। रूपवती और रूपवती के पिता बूढ़ी गाय को ही अपने घर ले आते हैं। पिताजी, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी बूढ़ी गाय को प्यार से पालेंगे।
रूपवती और उसके पिताजी कमजोर गाय की खूब देखभाल करते हैं। उसकी हालत में कुछ सुधार होता है। एक दिन रूपवती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का पानी निकल रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर ठोस सोने में बदल जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपवती जल्दी ही अमीर हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ हो। वह बूढ़ी गाय जिसे तुमने रूपवती को दे दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम बहुत अमीर हो चुके होते। सेठ सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार के बाजार से एक अच्छी गाय खरीदी और उसे लेकर रूपवती के घर पहुंच गया। क्या हुआ ताऊ जी, अब क्यों आए हो हमारे पास? पिताजी घर पर हैं बेटा? नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं। मुझे अपनी बूढ़ी गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरी माँ के समान है। तुम उसके बदले में ये स्वस्थ और अच्छी गाय ले सकती हो। अच्छा, अब जब हमने बूढ़ी गाय की सेवा करके उसे अच्छा कर दिया और वह सोने का दूध देने लगी, तो तुम्हें ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपवती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वह दूध दूना शुरू करता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दुआ जा चुका होगा, इसीलिए कल सुबह इसे दूना। उस रात सेठ और सेठानी सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट तक का गोबर कर दिया है। सेठ और सेठानी पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। उन दोनों का गोबर के अंदर दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है।